जय श्री कृष्ण। आज 17वां दिन मंगलवार है, अतः हनुमान जी का ध्यान करके बात शुरू करते हैं। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसऊर्ध भूप। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सूत हनुमान की जय। आज की कथा का शीर्षक है गंगा स्नान का फल। कथा मुख्यतः यह संदेश देती है कि पाप कर्म करने वाले की तुलना में पाप कर्म की आज्ञा देने वाला ज्यादा दोषी है। अतः जीवन में हमें किसी भी व्यक्ति को पाप कर्म, गलत कर्म करने के लिए आदेशित करने से पहले चिंतन अवश्य कर लेना चाहिए कि उसका फल हमें अधिक भोगना है। कथा कुछ इस प्रकार की है। एक गांव में एक ब्राह्मण और उसका पुत्र रहते थे। पुत्र की शादी हो चुकी थी, लेकिन पत्नी कुछ तेज स्वभाव की थी। वह थोड़े समय ससुराल में रहती और अधिक समय अपने पीहर में व्यतीत करने के लिए समय समय पर ससुराल से नाराजगी व्यक्त करते हुए चली जाती थी। एक दिन ब्राह्मण ने अपने पुत्र से कहा कि बेटा, पुरुषोत्तम मास आने वाला है, मेरी व्यस्तता बढ़ जाएगी क्योंकि मुझे पुरुषोत्तम मास में मेरे कर्म के साथ साथ यजमान का कर्म भी करना पड़ेगा। अतः यदि बहू घर में रहेगी तो मेरे लिए भोजन पानी की सुविधा भी हो जाएगी और मैं काम ज़्यादा अच्छे से कर पाऊंगा। पिता की आज्ञा मानकर बेटा बहू को लेने के लिए अपने ससुराल की तरफ जा रहा होता है। रास्ते में वह देखता है कि एक खेत में बहुत अच्छी फसल है, लेकिन एक गौ माता उस खेत में चर करके उस फसल को खा रही थी। ब्राह्मण पुत्र विचार करता है कि किसान ने कितनी मेहनत की होगी, महीनों की इस मेहनत तपस्या को ये गौ माता कुछ ही क्षणों में नष्ट कर देगी। वह इस प्रकार का विचार कर ही रहा होता है कि उसी समय उस खेत का मालिक किसान वहां पहुंचता है। ब्राह्मण पुत्र कहता है कि देखो, तुमने कितनी मेहनत की थी, बहुत अच्छी फसल उगाई थी, लेकिन इस गौ माता ने कुछ ही समय में तुम्हारी कितनी फसल नष्ट कर दी है। इसे मार करके भगाओ यहाँ से, और ध्यान रखो कि इस प्रकार का कोई भी जानवर, कोई भी प्राणी तुम्हारी फसल को नष्ट न कर पाए, क्योंकि ये तुम्हारी मेहनत का प्रतिफल है। किसान को भी उसकी बात सुन करके गुस्सा आ गया। उसके हाथ में जो लाठी थी उसने उसे ले करके गौ माता को पीटना शुरू किया। ज्यादा ही गुस्से में पड़ी मार से गौ माता को इतना कष्ट हुआ कि वह मृत्युशैया पर आ गई। गौ माता को भी क्रोध आया। उन्होंने उस ब्राह्मण पुत्र को शाप दिया कि तेरे उकसावे के कारण आज मैं मरने जा रही हूं, इसका फल तुझे मिलेगा और तू गधा बन जाएगा। गौ माता के इस श्राप से
ब्राह्मण पुत्र घबरा गया, बहुत दुखी हुआ। उसने गौ माता के पास जाकर के उनसे माफ़ी मांगी और कहा कि गौ माता, मुझसे जो त्रुटि होनी थी वो हो गई, आपका जीवन भी अब पूर्ण होने वाला है, लेकिन आपके श्राप का कोई प्रतिहार मुझे बता दो, परिहार मुझे बता दो, जिससे कि मुझे पूरा जीवन गधे के रूप में व्यतीत न करना पड़े। माता तो माता ही होती है। गौ माता को भी ब्राह्मण पुत्र के क्रंदन से दया आ गई। उसने कहा कि ठीक है, यदि पुरुषोत्तम मास पर्यंत तेरी पत्नी गंगा स्नान करेगी, पुरुषोत्तम मास के नियम पूर्वक व्रत करेगी, तो निश्चित रूप से पुरुषोत्तम मास की समाप्ति पर उसका फल मिलेगा और तू वापस मनुष्य योनि प्राप्त कर लेगा। ब्राह्मण पुत्र को थोड़ा सा सुकून मिला और वह अपने ससुराल की ओर चला। ससुराल पहुंच करके वह इस पूरे घटनाक्रम को अपनी पत्नी को बता ही रहा होता है कि उसी समय वह गधे के रूप में परिवर्तित हो जाता है। पत्नी उसका यह रूप देख करके द्रवित हो जाती है कि उसके पतिदेव की यह हालत केवल इस कारण हुई कि वह उसे लेने अपने ससुराल आ रहा था। यदि वह यहाँ नहीं आ रहा होता तो इस प्रकार की कोई घटना घटित ही नहीं होती। इसलिए वह दुखी मन से अपने माता पिता की आज्ञा लेकर के ससुराल की ओर निकलती है। ससुराल पहुंच करके, क्योंकि उसे पुरुषोत्तम मास के नियमों की पालना करनी थी, इसलिए वह ससुराल में न रह करके नदी तट के पास एक झोपड़ी में आकर के रहना शुरू करती है। गधे के रूप में आ गए अपने पति के साथ रह करके। पुरुषोत्तम मास प्रारंभ होता है। वह प्रतिदिन स्वयं स्नान करती, गधा बन चुके अपने पति को स्नान कराती, काटगौर माता की पूजा करती, एक समय भोजन करती और अपने पति को भी एक समय के लिए भोजन कराती और नियम पूर्वक यह कार्य कर रही थी। क्रम चल रहा था। अचानक ही एक दिन सैनिक आते हैं और घर में बंधे हुए गधे को खींच करके ले जाते हैं। पत्नी कहती है कि मेरे इस गधे को आप कहाँ ले जा रहे हैं? सैनिक बोलते हैं कि राजा आज्ञा है आपके इस गधे को राजमहल पहुंचाने की। पत्नी भी विलाप करती करती उसके पीछे पहुंचती है और राजा को कहती है कि हे राजन, इस गधे का क्या दोष है कि आपने इसे यहाँ पर बुलवा लिया है? राजा कहता है कि गांव वालों ने शिकायत की थी कि वे पवित्र पुरुषोत्तम मास में स्नान करने के लिए जब नदी पर जाते हैं तो तुम इस गधे को नदी में नहला करके नदी के जल को अपवित्र कर देती हो, इसलिए हमने इस गधे को यहाँ पर मंगवा लिया है ताकि ग्रामीणों की ये शिकायत दूर हो जाए और वे पुरुषोत्तम मास में पवित्र जल से स्नान कर सकते हैं। ब्राह्मण पत्नी कहती है कि महाराज, ये बात सही है, लेकिन मेरा ये जो गधा है वो दिव्य रूप में है और मेरा भी ये संकल्प है कि मैं प्रतिदिन स्नान करके इसे भी गंगा स्नान करवाऊंगी ताकि जिस श्राप के कारण ये इस रूप में है उस श्राप से मुक्त हो सके। लेकिन मैं आपसे इस बात का ध्यान रखूंगी
कि हमारे कारण नदी के जल में कोई अपवित्रता नहीं आए और सब लोग स्नान पवित्रता पूर्वक कर सके, उसका ध्यान रखते हुए मैं अपने इस नियम का भी पालन करूंगी। राजा भी आश्वस्त हो जाता है और उसे गधा वापस कर देता है। पत्नी उसी प्रकार से मास पर्यंत अपनी दिनचर्या को पूर्ण करती है। पुरुषोत्तम मास समाप्त होता है। पत्नी गंगा जल हाथ में लेकर के यह स्मरण करती है कि हे भगवान पुरुषोत्तम, हे माँ गंगा, यदि मैंने मास पर्यंत अपने नियम पूर्वक स्नान आदि किया है, भगवान पुरुषोत्तम की आराधना की है, तो गौ माता के कथन के अनुसार मेरे पति को श्राप मुक्ति मिले और वे वापस मनुष्य रूप में आ जाए। इस कामना के साथ वह 3 बार गंगा जल जब अपने पति पर छिटकती है तो पति अपने पूर्व मनुष्य रूप में वापस आ जाते हैं और इस प्रकार से गंगा मैया की कृपा से वह ब्राह्मण पुत्र गौ माता के श्राप से मुक्ति पाता है। कथा हमें यह भी बतलाती है कि जब परिवार पर संकट आता है तो कोई भी गृहिणी, कोई भी पत्नी कितने यत्न पूर्वक, कितनी कठोरता से उस संकट के निवारण के लिए लग जाती है, पूरे मनोयोग से वह इस संकट को दूर करने में लग जाती है और परिवार की रक्षा करती है। आज की कथा को यहीं विराम देते हैं। जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।